अगर इस बात का आपने ध्यान दिया तो मंजर में फ्रूट सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जरा सी लापरवाही आपके पूरे साल के मेहनत को बर्बाद कर सकता है। और वो कौन सी गलती है जो आपको अपने आम के पौधों पर नहीं करनी है, वरना आपके आम के पौधे से सारे मंजर खराब हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभान अली। हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी का महीना आम के पौधे के लिए बहुत अहम महीना होता है, क्योंकि फरवरी के महीने में ही आम के पौधे पे मंजर आना स्टार्ट हो जाता है और ये मंजर आने का प्रक्रिया मार्च के पहले हफ्ते तक चलता रहता है। लेकिन फरवरी एक ऐसा महीना है जहां ये डिसाइड करता है कि आपके आम के पौधे पे मंजर आएगा या नहीं, आपके आम के पौधे पर दाने बनेंगे या नहीं, आपके आम के पौधे पे फल रुकेंगे या नहीं। सारा खेल फरवरी में ही हो जाता है। हालांकि आम के पौधे से गमलों में फल लेना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक बार आपने इसे समझ लिया तो बहुत आसान हो जाता है गमलों में आम के पौधे से फल लेना। लेकिन जिस पौधे से जितना मुश्किल होता है फल लेना, उतना ही आसान हो जाता है उस पौधे से फल लेना। और ये अनुभव मैंने अपने गार्डनिंग के दौरान प्राप्त किया है। थोड़ी सी सूझबूझ और थोड़ी समझदारी, थोड़ी सी केयर आपके आम के पौधों को फलों से भर देगा। और वो कौन सी गलती है जो आपको अपने आम के पौधों पर नहीं करनी है, वरना आपके आम के पौधे से सारे मंजर खराब हो जाएंगे और कुछ मंजर बच भी गए तो उससे फल ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपके आम के पौधे पे एक भी फल नहीं आएगा। क्योंकि मैं आम के पौधे और आम का मंजर भी खराब कर चुका हूं एक्सपेरिमेंट करते करते, और आपको इसकी जानकारी देने के लिए कि कैसे आपको अपने आम के पौधे की केयर करनी है, कैसे मंजर को बचाए रखना है, कैसे आपके मंजर में फ्रूट सेटिंग अच्छी तरीके से हो और कैसे वो फल बड़े हो। इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक आप बने रहें ताकि आप भी गमलों में लगे आम के पौधे से भर भर के फल ले सके। क्योंकि फरवरी के महीने में जरा सी गलती आम के पौधे की मंजर को खराब कर सकती है और पूरे साल का मेहनत भी बर्बाद हो सकता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि फरवरी के महीने में आम के पौधे की केयर कैसे करनी है, जिससे मैक्सिमम फूल फल में कन्वर्ट हो, दाने टिके रहे, फल बड़े भी हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने आम के पौधे से फल हार्वेस्ट कर सके। सबसे पहली चीज, आपका आम का पौधा पूरे दिन के धूप वाले जगह पे होना चाहिए, यानी कि आपके छत का या आपके बालकनी का उस जगह पे पौधा होना चाहिए जहां मैक्सिमम टाइम धूप आता हो। कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप तो चाहिए ही चाहिए। अगर पूरे दिन का धूप मिल रहा हो तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, क्या फरवरी के महीने में आम के पौधे को खाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर खाद देना चाहिए तो कौन सा खाद देना चाहिए। बिल्कुल फरवरी के महीने में आप अपने आम के पौधे में खाद दे सकते हैं, लेकिन फरवरी के महीने में आम के पौधे में खाद देने का तरीका आपको बदलना होगा। जी हाँ, इस समय पर आप अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करके खाद नहीं दे सकते, क्योंकि वो टाइम निकल चुका है। हम जब मिट्टी की गुड़ाई करके अपने आम के पौधों पर खाद देते हैं तो वो समय अभी निकल चुका है। अक्टूबर के बाद ही हम अपने आम के पौधे की मिट्टी में खाद दे देते हैं, और वो होता है मेन न्यूट्रिएंट, यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, जो मिट्टी में देके पौधों को मंजर के लिए तैयार किया जाता है। और जब पौधों को मेन न्यूट्रिएंट मिल जाता है तो पौधा पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी कि वो मंजर निकालने के लिए रेडी हो जाता है। उन्हीं पौधों से इस तरह से हेल्दी मंजर निकलता है, और हेल्दी मंजर निकलेगा तभी उस पर फ्रूट सेटिंग होगी। अब बात आती है कि इस टाइम फरवरी के महीने में आम के पौधों पर कौन सा फर्टिलाइजर डालना है। देखिए, फर्टिलाइजर को डालने से पहले आपको समझना होगा कि आपका मंजर किस स्टेज में है। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, मंजर का 3 स्टेज है। पहला स्टेज ये है और दूसरा स्टेज ये। वहीं अगर मैं तीसरे स्टेज की बात करूं तो तीसरा स्टेज ये है। तो पहला और दूसरा स्टेज में आपको फर्टिलाइजर डालना है, लेकिन तीसरे स्टेज में आपको कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालना है। और इन दोनों स्टेज में जब भी आप फर्टिलाइजर डालें तो मिट्टी की निराई गुड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, वरना आम का मंजर खराब हो जाएगा।
लेकिन इन तीनों स्टेज में अलग अलग तरीके से पौधे में पानी देना होगा। मतलब पहले स्टेज में पौधे में रेगुलर पानी देते रहे, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इससे पौधे एकदम ही तंदुरुस्त और हेल्दी बना रहेगा और वो पौधे आपके हेल्दी मंजर निकालेगा। वहीं अगर मैं दूसरे स्टेज की बात करूं तो दूसरे स्टेज में थोड़ा कम पानी डालना है। मतलब मिट्टी में नमी मेंटेन रखनी है, नमी कम ना हो पाए, इस तरीके से आपको पानी डालना होगा। वहीं मैं तीसरे स्टेज की बात करूं तो तीसरे स्टेज में पानी आपको बहुत कम डालना है। तीसरे स्टेज में अगर आपने पहले और दूसरे स्टेज जैसे पानी डाला तो आपके आम के मंजर इस तरह से काले हो जाएंगे और फूल झरना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि छोटे छोटे दाने भी गिरना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की कि कौन से स्टेज में कौन सा फर्टिलाइजर डालना है। देखिए, पहले स्टेज में आपको अपने आम के पौधों पर मैक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है। मैक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे इसलिए करना है कि इस स्टेज में मिट्टी की निराई गुड़ाई नहीं करनी है और मैक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ही छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें होता है बोरोन, कॉपर, आयरन, जिंक, मैग्नीज और मोलिब्डेनम। ये छोटे छोटे मैक्रोन्यूट्रिएंट है। इसे अगर आप पौधे की मिट्टी पर देंगे तो बेकार जाएगा, यानी कि वो पौधा नहीं ले पाएगा। इसलिए इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को स्प्रे के द्वारा आपको देना है अपने आम के पौधे पर, तभी उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वहीं अगर मैं दूसरे स्टेज की बात करूं तो दूसरे स्टेज में भी आपको सेम मैक्रोन्यूट्रिएंट का ही स्प्रे करना है। अब बात आती है कि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट किस नाम से मिलेगा और कहां मिलेगा। देखिए, अलग अलग कंपनी के मैक्रोन्यूट्रिएंट अलग अलग नामों से आपको बाजार में मिल जाएगा। किसी में लिखा होगा मिक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर मल्टी मैक्रोन्यूट्रिएंट। इस तरह के किसी अच्छे कंपनी के प्रोडक्ट को आपको परचेस कर लेना है। अब बात करते हैं डोज की। किसी भी कंपनी का आपने प्रोडक्ट परचेस कर लिया, उस पर हालांकि डोज मेंशन रहता है। अगर आप चाहें तो मेंशन किए हुए डोज के अनुसार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे और आसान तरीके से अगर समझा जाए तो 1 लीटर पानी में 2 ग्राम से लेकर 5 ग्राम का मिक्स बनाकर अच्छी तरह से पौधों पर स्प्रे करना चाहिए। पहले स्टेज में अच्छी तरह से पत्तों पर स्प्रे कर देंगे तो वो पौधा आपका अंदर लेगा छोटे छोटे मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिससे पौधों में सभी चीजों की पूर्ति होगी और पौधों में किसी चीज की कमी होगी उसे दूर करके पौधा हेल्दी मंजर निकालेगा। दूसरे स्टेज में भी आप यही प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। पहले स्टेज से दूसरे स्टेज में 15 से 20 दिन या 22 दिन का डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेज की। तीसरा स्टेज बहुत ही अहम होता है और बहुत ही नाजुक होता है, क्योंकि तीसरे स्टेज में जरा सी लापरवाही आपके पूरे साल के मेहनत को बर्बाद कर सकता है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको अपने आम के पौधों को दिखा देता हूँ। मैंने अपने आम के पौधों को मिट्टी के गमले में लगा रखा है, जियो फैब्रिक में लगा रखा है, प्लास्टिक की बोरी में लगा रखा है, प्लास्टिक के कंटेनर में भी लगा रखा है और इसमें छोटे बौने कद के पौधे से लेकर बड़े साइज का पेड़ भी है, जो एक देसी वैरायटी का पौधा है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये आम्रपाली की वैरायटी है, लेकिन इसके ऊपर भी आप देखें मंजर आ रहा है। इसी तरह से चाहे वो मिट्टी का गमला हो, जियो फैब्रिक ग्रो बैग हो या फिर प्लास्टिक की बोरी में हो या प्लास्टिक के कंटेनर में हो, सभी पौधों पर मंजर लिया हुआ है। अलग अलग वैरायटी के आम है इस पर और अलग अलग स्टेज में मंजर आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है कि मैंने आम के पौधों को किस टाइप के गमले में या किस टाइप के पोट में या किस तरह के ग्रो बैग में लगा रखा है, क्योंकि उस तरीके से मैंने अपने आम के पौधों को तैयार किया है। तभी आपको इस तरह से अलग अलग कंटेनर या अलग अलग गमलों में आम के पौधों पर मंजर अलग अलग स्टेज में दिखाई दे रहा है। तो अब मैं वापस आता हूँ तीसरे स्टेज पर। तीसरा स्टेज इसलिए अहम और बहुत ही डिफिकल्ट है कि इस स्टेज में आने के बाद आपके आम के मंजर के फूल खिलने लगता है और उससे छोटे छोटे दाने बनने लगते हैं। इस स्टेज में आम के मंजर पर मधुमक्खियां आती है और कई सारी कीट पतंगे आना स्टार्ट हो जाता है। इस वक्त आपको अपने आम के पौधे पर किसी भी तरह का स्प्रे नहीं करना है,
ना ही वो फंगीसाइड का स्प्रे करना है और ना ही इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। किसी भी तरह की लापरवाही आपको नहीं करनी है। जैसा कि मैंने कहा कि पानी भी आपको संभल कर डालना होगा। अगर इस बात का आपने ध्यान दिया तो मंजर में फ्रूट सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो तीसरे स्टेज तक आपने समझ लिया। इसके बाद एक स्टेज और आता है जिसके बिना ये वीडियो इनकम्प्लीट है, लेकिन उस स्टेज को समझे बिना या उस स्टेज को समझकर अपने आम के पौधे की केयर किए बिना अच्छे खासे फल आपकी हार्वेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ये वही स्टेज है जहां ये डिसाइड करता है कि आपके आम के मंजर पर कितने फल बनेंगे और कितने फल टिके रहेंगे। जी हाँ, इसलिए मैंने कहा कि इस स्टेज के बिना भी ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। देखिए, गार्डनिंग तो मैं करता हूं और करता ही रहूंगा, लेकिन वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए बनाता हूं ताकि आपको गार्डनिंग में इस तरह की दिक्कत ना आए। लेकिन वीडियो बनाने में बहुत समय और बहुत मेहनत लगता है, और आप हैं कि वीडियो में लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। प्लीज वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर करें, उससे हमें और भी आगे नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो लाइक जरूर करें। तो अब जान लेते हैं कि वो स्टेज कौन सा है। वो स्टेज है जब आपके आम के मंजर पर छोटे छोटे दाने सेट हो जाता है, यानी कि वो फ्रूट सेटिंग कहते हैं या फिर मार्वल स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज में दाने ड्रॉप हो जाते हैं, फल झरने की शिकायतें आती है। इसे रोकने के लिए आपको इस स्टेप को फॉलो करना होगा। तो जब आम के पौधे में इस तरह के फ्रूट सेट हो जाए, इस तरह के दाने बन जाए, तो आपको यहाँ पर भी एक स्प्रे करना है, और ये स्प्रे भी बहुत अहम होता है। इस स्प्रे में भी आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है, जैसे मैंने पीछे बताया है। अच्छी तरह से आपको पत्तों पर, सभी टहनियों पर और सभी आम के दानों पर स्प्रे कर देना होगा। डोज मैंने बता दिया, डोज में आप ज्यादा कम नहीं कर सकते हैं। ये रेशियो मैंने जो बताई है, इस डोज में 3 स्प्रे करना है 4 स्टेज के दौरान, यानी कि मंजर के 2 स्टेज, तीसरा स्टेज छोड़कर, और चौथा स्टेज जब आपके आम के पेड़ पर या आम के पौधों पर इस तरह के दाने बन जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।